जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। एक बड़े ही बेहतरीन सेशन के साथ आप सभी का स्वागत है। तो आ जाइए भाई सभी जल्दी से। देखो, आज का जो सेशन है इसमें हम बात करेंगे साइंस के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि बायोलॉजी से है। और ये जो टॉपिक है हर बार कहीं ना कहीं आपको इसमें से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी का एक जो टॉपिक है, जीव विज्ञान के प्रमुख नियम और उनके सिद्धांतों के प्रवर्तक, यानी जिसने वो सिद्धांत दिए हैं। किस किस ने दिया है, कुल मिलाकर 10 सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। 10 सिद्धांत कह सकते हैं या फिर 10 नियम। तो ध्यान से देखेंगे भाई, देखो इधर तो है सिद्धांत एवं उनके नियम, और इधर है वो प्रवर्तक जिन्होंने वो सिद्धांत दिया है। तो ध्यान से देखिए, और बड़ा ही आसान सा टॉपिक है, इसको आप एक दो बार रिवाइज करेंगे हो जाएगा आपको याद। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन कहते हैं म्यूटेशन को। म्यूटेशन, म्यूटेशन माने एक तरह से बदलाव। तो बदलाव का जो नियम है, उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है, ह्यूगो डी ब्रीज ने दिया था। इसको किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। इसके बाद जीव द्रव्य का जो सिद्धांत है, प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य का सिद्धांत किसने दिया था? हर्टविग द्वारा। तो हर्टविग ने दिया था जीव द्रव्य का सिद्धांत। जीव द्रव्य कहाँ पाया जाता है आप सभी बताएंगे? तो इस सेल के अंदर पाया जाता है। द्विनाम पद्धति का सिद्धांत, द्विनाम पद्धति मतलब दो नामों से एक नाम मिलकर बना होता है। जैसे कि किसी का भी नाम हो, जैसे राना टिग्रेना, तो राना टिग्रेना एक मेंढक का नाम है। जीव होगा, किसी जीव का दो नाम, एक तो उसका वंश को बताता है और दूसरा नाम जो है उसकी जाति को बताता है। तो ये जो नियम दिया था, ये दिया था कैरोलस लिनियस ने। तो कैरोलस लिनियस का जो नियम है, जिसको कहते हैं द्विनाम पद्धति का सिद्धांत, ठीक है। अनुवांशिकता का सिद्धांत, अनुवांशिकता बोले तो हेरिडिटी, हेरिडिटी। तो हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता। अनुवांशिकता नियम दिया था ग्रेगर मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया गया है। बड़ा ही आसान है, आपने सभी ने इसको पढ़ा होगा। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था भैया? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो कोशिका यानी सेल, तो सेल के बारे में किसने बताया था? सेल, अगर मैं पूछूं आपसे, तो सेल का जो सिद्धांत है, कोशिका का जो सिद्धांत है, वो दिया था स्लाइडेन एवं स्वान ने। लेकिन सबसे पहले जो कोशिका की खोज की गई थी, रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज के बारे में सबसे पहले बताया था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। इसी के साथ डीएनए के सिद्धांत, जो डीएनए है, डीएनए के द्विकुंडलन मॉडल का जो प्रतिपादन है, वो किसने दिया था? यानी डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं इसको, ये दिया था वॉटसन एवं क्रिक ने। किसने? वॉटसन एवं क्रिक। तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना के बारे में बताया था कि डीएनए की संरचना होती है द्विकुंडलित, यानी दो कुंडलियां होती है उसके अंदर। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम, तो उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति का नियम दिया था लेमार्क ने। किसने दिया था भैया? लेमार्क ने दिया था। तो ले मार्क कर उपार्जित लक्षणों को, ठीक है। तो ले मार्क ने दिया था उपार्जित लक्षणों का वंशानुगति का सिद्धांत। इसी तरह से प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत बोले तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। कोई भी जो भी जीव होगा, वो उसका जो प्राकृतिक चयन है, मतलब कौन जीव बचेगा कौन रहेगा, तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। तो जो अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है वो बच जाता है, नहीं तो उसका समूल नाश हो जाता है। देखा होगा आपने, आप सभी ने, बहुत से जीव अब तक विलुप्ति के कगार में हैं और हो भी गए हैं। तो वनस्पति विज्ञान, जिसे हम बोटेनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बोटनी किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बोटनी कहते हैं थियोफ्रेस्टस को। तो ऑप्शन नहीं, सीधे देखेंगे डायरेक्ट, थियोफ्रेस्टस। तो वनस्पति विज्ञान जिसे बोटनी के नाम से जानते हैं, तो बोटनी के जो फादर है उसे कहते हैं थियोफ्रेस्टस। इसके बाद अंतःस्रावी जो विज्ञान है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को लेकर के एंडोक्रिनोलॉजी, तो इसके जनक के रूप में जाना जाता है थॉमस अल्वा एडिसन। तो आपने इनका नाम तो बड़े ही पहले भी सुन रखा होगा, थॉमस अल्वा एडिसन, ठीक है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की, एक तो अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। तो अंतःस्रावियों की बात की जा रही है तो आपसे, तो अंतःस्रावी जो विज्ञान है एक तरह का, तो ग्रंथियों के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने इनको इनका जनक के रूप में जाना जाता है। तो चलिए, आज का टॉपिक इतना ही सही था। अब हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसी तरह से शॉर्ट वीडियो में। तो आपके लिए चाहे कोई सा भी आपका एग्जाम हो, जैसे कि एमपी टेट, जो एमपी की अभी हाल ही में वैकेंसी निकली है, जिसमें 30 नंबर की साइंस आएगी, बड़ी ही अपने आप में एक नंबर है 30 नंबर। तो 30 नंबर की साइंस आएंगी, जहाँ पर जीव विज्ञान भी है। तो आपसे क्या पता कि आप पूछ लिया जाए सिलेबस में, वैसे आपको डिस्कस कर दिया है कि कौन कौन से टॉपिक आएंगे, फिलहाल आप याद करके चलेंगे। तो बायोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जैसे कि अदर दूसरे एग्जाम हो सकते हैं, केवीएस, एनवीएस, ग्रुप डी, एनटीपीसी, जहाँ पर भी साइंस पूछी जाती है, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है।
तो आप सभी ने, उम्मीद करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार हमें लाइक शेयर, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें हमारे चैनल का लिंक, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।